दोस्तों, आज हम बात करेंगे विवेक रामास्वामी के बारे में। विवेक रामास्वामी एक ऐसे पर्सन हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है और हमारे न्यूज़ वाले भी नहीं दिखाते हैं। और विवेक रामास्वामी आप लोगों को अगर नहीं पता तो एक बहुत बड़े अमेरिकन हैं जो कि इंडियन रेस से बिलॉन्ग करते हैं। मूल से आप लोग बोल सकते हो भारतीय मूल के हैं, लेकिन अमेरिकन हैं और वहाँ पर ये प्रेसिडेंशियल रेस भी लड़ रहे थे, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ रहे थे, लेकिन अभी वो रेस से बाहर हो चुके हैं। तो बहुत सारे लोगों को इनके बारे में नहीं पता है, तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। अगर आपको भी नहीं पता है इनके बारे में तो ये वीडियो आपको एक तरह से ओवरव्यू उनके बारे में मोटा-मोटी पता चल जाएगा। और मैं इसमें ज़्यादा बातें नहीं करूँगा कि वो उनका विचारधारा और ज़्यादा डीप में नहीं जाके इनके बारे में एक आइडिया आपको लग जाएगा कि ये कौन है और इनका शख्सियत क्या है। तो दोस्तों, मेरे को भी इनके बारे में पता नहीं था। हाल ही में मेरे को मैंने पहले बहुत वीडियोज़ देखी थी, लेकिन मेरे को सच में नहीं पता था जब तक ये इनके हारने का न्यूज़ वायरल नहीं हुआ और ट्रेंडिंग में नहीं चलने लगा। तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों को भी नहीं पता है इनके बारे में तो आप लोग प्लीज़ ये पूरी वीडियो देखना, आपको पता चल जाएगा। विवेक रामास्वामी विवेक रामास्वामी से आप लोगों को पता चल रहा होगा कि एक साउथ इंडियन, मतलब कि सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया से बिलॉन्ग करने वाले, क्योंकि वहाँ का टाइटल ऐसे ही होता है। तो रामास्वामी, तो ये वहाँ पर कैसे अमेरिका में, यही आपके मन में क्वेश्चन हो रहा होगा, तो यहीं से शुरू करते हैं। तो विवेक रामास्वामी का जो जन्म है वो 1985 में हुआ था, ओहियो सिंसिनाटी में। और इनके जो फादर और मदर हैं, इनके जो पेरेंट्स हैं, वहाँ पे इमिग्रेंट्स थे, वहाँ पे गए हुए थे। तो वहाँ पे इन्होंने पढ़ाई-लिखाई इनका वहीं से है और बाय बर्थ ये सिटीज़नशिप इनको मिल गया और ये वहाँ पर हार्वर्ड स्कूल से इन्होंने बायोलॉजी में पढ़ाई की हुई है। उसके बाद इन्होंने ये येल लॉ स्कूल से भी पढ़ाई की हुई है और उसके बाद इन्होंने बहुत दिनों तक हेज फंड मैनेजर की तरह इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में काम किया है, बहुत सारा एक्सपीरियंस है। उसके बाद इन्होंने अपना फ़र्म, आप लोगों ने देखा होगा हाल ही में कोरोना हुआ था, तो कोरोना क्या है? एक तरह का रेयर डिज़ीज़ है। रेयर डिज़ीज़ मतलब कि इसके बारे में पहले से लोगों को पता नहीं था। आम डिज़ीज़ और ख़ास डिज़ीज़ जैसे बोलते हैं ना, कि वो जो बहुत कम लोगों को होता है, जैसे कैंसर हो गया और जैसे कि कॉमन फ्लू बहुत लोगों को होता है, उसका दवाई हमें मिल जाता है। तो रेयर डिज़ीज़ेज़ के ये दवाई बनाती है इनका एक कंपनी, उसका इन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर अपना एक कंपनी को खोला है, रोवांट साइंस। ये फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसको इन्होंने बनाया है। और उसके बाद इन्होंने एक हेज फंड मैनेजिंग कंपनी भी बनाई है जो स्ट्राइव करके है वहाँ पे। जो इनका, आपको जानते ही, आपको मैंने बताया कि ये फाइनेंशियल बैकग्राउंड से भी हैं और फाइनेंशियल मार्केट के बारे में इनको ज़्यादा आइडिया है, हेज फंड मैनेजर रह चुके हैं। उसके बाद मेरे को पता चला कि ये बुक ऑथर भी है, वहाँ पे एक बेस्ट सेलिंग ऑथर भी है ये। इनका बुक आया था 2021 में, वॉक करके। और वॉक करके उसमें इन्होंने वहाँ के जुडिशरी सिस्टम पर इन्होंने बात किया हुआ है और कमेंट्री की हुई है कि, और अपना विचार रखा है कि कैसे जुडिशरी सिस्टम को बहुत सारे लोग उसमें लूप होल खोज लेते हैं। और इनको कहा जाता है डोनाल्ड ट्रंप के बहुत बड़े सपोर्टर हैं और ये अपने आप को कंजर्वेटिव, वहाँ का एक विचारधारा है उसको बताते हैं कि ये सपोर्ट करते हैं, तो ये अपने आप को कंजर्वेटिव बताते हैं। लेकिन ये चीज़ें हमको क्यों नहीं पता थी, ये हमको खुद से पूछना पड़ेगा। क्या हम इतने ज़्यादा, मतलब अब अनअवेयर हो गए हैं कि वर्ल्ड में क्या हो रहा है हमें नहीं पता रहता, और हमेशा हम लोग मोबाइल के सहारे, कि कोई हमको, हम लोग खुद से कुछ देखना नहीं चाहते, पसंद नहीं करते बाहर क्या चल रहा है, नहीं चल रहा। यही शायद मेरे को, इसी की वजह से मेरे को नहीं पता था कि ये कौन है। तो मैंने इनका वीडियो बहुत पहले देखा था, तो मेरे को एक कॉमेडियन लग रहे थे, जैसे स्टैंड अप कॉमेडियन होते हैं, मुझको लगा यूएस का अमेरिकन ये कॉमेडियन है, इंडियन अमेरिकन कॉमेडियन है और ये वहाँ पे वीडियोज़ बनाते हैं। तो यही मेरे को लगा था, लेकिन मेरे को ये नहीं पता था कि इतने बड़े ये वहाँ पे सेलिब्रिटी का इनको दर्जा हासिल है। और भी मैंने बहुत सारा इनका न्यूज़ देखा, यूट्यूब पे आपको बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएँगे जिसमें ये जियोपॉलिटिकल व्यूज़ अपना दे रहे हैं। जो इज़राइल और यूक्रेन में अभी युद्ध हो रहा है, तो यूएस को कैसे हैंडल करना चाहिए, कैसे उनको क्या एड करना चाहिए या फिर हेल्प नहीं करना चाहिए, यही सारी चीज़ें डिस्कशन, आपको बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएँगी। उसके बाद इनका फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे सारी जगह प्रोफाइल है, सब पर एक्टिव हैं। और उसके बाद मैंने देखा कि इनका जो वहाँ पर, जैसे इंडिया में होता है ना, मीडिया किसी को सपोर्ट करती है, किसी का पार्टी को सपोर्ट करती है, और वैसे ही बात, तो वैसे ही वहाँ की भी मीडिया है। तो वो लोग भी कोई इनका वाहवाही कर रहा है, कोई इनके अगेंस्ट में बोल रहा है। अलग-अलग न्यूज़ आर्टिकल मेरे को पढ़ने के बाद समझ में आया। तो इनका बहुत बड़ा वहाँ पे व्यक्तित्व है, बहुत बड़ा ये पर्सनैलिटी है वहाँ पे, और जिसकी वजह से ये डोनाल्ड ट्रम्प भी शायद इनको सपोर्ट करते हैं। और ये जैसे ही अभी रेस से बाहर हुए ना, तो मेरे को तो पहले से पता नहीं था, लेकिन मेरे को जान के बहुत दुःख हुआ कि एक इंडियन मूल का, भारतीय मूल का आदमी वहाँ पे जाके यूएस में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ रहा है। और इंग्लैंड में आप लोग जानते होंगे कि प्राइम मिनिस्टर है और ऋषि सुनक भारतीय मूल के हैं। और मेरे को ये जान के बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि यूएस में भी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में भी इंडियन रूट्स के लोग हिस्सा ले रहे हैं। और इससे लोगों को वर्ल्ड में पता चलेगा कि हाँ, भले इंडिया के लोग 200-300 साल गुलामी की, लेकिन उनके अंदर लीडरशिप
क्वालिटीज़ है, तभी तो इतने इंडियंस आगे बढ़ रहे हैं, हर जगह लीडरशिप उनके हाथों में आ रहा है। अगर मान लो कि उन्होंने ये इलेक्शन जीत ही गए होते, मतलब यूएस का, तो आप सोच सकते हो इंडियंस का कितना मतलब नाम हो जाता है इस पृथ्वी पर। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको भी जानना ज़रूरी है और वर्ल्ड में क्या चल रहा है थोड़ा-सा अपना दिमाग खोल के आप लोगों को देखना चाहिए और समझना चाहिए कि हमारे इर्द-गिर्द क्या हो रहा है। सिर्फ़ अपने में खोए नहीं रहना चाहिए। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और मन में कुछ प्रश्न हो तो कमेंट कर देना और सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छी टॉपिक के साथ।